अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इटालियन लैंग्वेज के हवाले से कुछ बेसिक इटालियन जो अल्फाज हैं, पैराज है जिनको बोलते हैं इटालियन में और इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं जी। तो इनको देखेंगे, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इनको सीखना। तो वीडियो को मज़ीद आगे लेकर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं जी लेसन की तरफ। आज हमारा लेसन नंबर 5 है इटालियन लैंग्वेज आ उनो का। जो लोग उनो कर रहे हैं उनको पता है कि पिछली वीडियोस जो हैं उनमें हमने बेसिक चीज़ें भी सीखी थी और वर्ब्स भी जो वर्ब्स हैं उनके बारे में भी सीखा था थोड़ा सा। तो आने वाली वीडियो में वर्ब्स जो हैं उनके हवाले से मज़ीद वीडियो अपलोड होगी। तो आज चलते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है जी प्रेगो। प्रेगो हम जब किसी कोई चीज़ जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो अ, आगे से हमें कहता है जी ग्राzie। ठीक है, ग्राzie जब वो हमें बोलता है हमें हम क्या बोलते हैं? प्रेगो। ठीक है, वेलकम जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, जब कोई बंदा बाहर से आता है हमारे घर की तरफ तो हम उसको भी अपने घर में क्या करते हैं? प्रेगो करते हैं, खुशामदीद या वेलकम करते हैं। इसके बाद है जी मिस्कूजी। मिस्कूजी का क्या मतलब है जी? मिस्कूजी माजरत, माफी चाहता हूँ। ठीक है, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप किसी से सॉरी कैसे करते हैं? मिस्कूजी, माफी चाहता हूँ जी। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई एम सॉरी। आगे है जी मी dispiace। अब मी dispiace इसको बोलते हैं जी मुझे अफसोस हुआ। ठीक है, मुझे अफसोस हुआ। यानी कि अगर आप कोई गलत काम कर देते हैं सॉरी, या आप यानी कि कुछ ऐसा सुनते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको अचानक से आप क्या क्या कह सकते हैं? मी dispiace, मुझे अफसोस हुआ। तो इसके बाद है जी चाओ। चाओ मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि जो चाओ है ना, ये अल्फाज इसी तरह के रहते हैं और ये हेलो के लिए भी इस्तेमाल होता है और बाय यानी कि खुदा हाफिज जब आप जा रहे होते हैं। ठीक है, जब आप किसी जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनको बाय कहने के लिए भी चाओ इस्तेमाल हो सकता है। आगे है जी नॉन c'è problema। नॉन c'è problema इसको क्या कहते हैं जी? कोई मसला नहीं है। नॉन नहीं है, c'è है प्रॉब्लेमा मसला, कोई नहीं है मसला, कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, बुओना सेरा। आगे है जी बुओना सेरा। ठीक है, जब शाम होती है तो हम क्या कहते हैं? बोना सेरा यहाँ पर कहते हैं। यानी कि 12 के बाद जब सॉरी 2 के बाद जो टाइम होता है यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम बोन पोमरिजो भी कह सकते हैं। अभी वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा होगा। तो जो पोमरिजो के टाइम के बाद यानी कि जब शाम का टाइम शुरू हो जाता है ना, शाम का यानी कि अभी बंदा सोने के लिए नहीं जा रहा होता, शाम का टाइम पोमरिजो वाला टाइम, दिन वाला टाइम, दोपहर वाला टाइम खत्म हो जाता है, सूरज ढल जाता है। उसके बाद सेरा यानी कि शाम वाला टाइम शुरू हो जाता है। तो बोना सेरा हम कहेंगे शाम बहर। ठीक है, शाम बहर यानी कि गुड इवनिंग। इंग्लिश में इसको हम गुड इवनिंग बोलेंगे जी। आगे है जी बोना नोते। बोना नोते, बोना बोलते हैं गुड, नोते यानी कि नाइट, रात को। बोना अच्छा अच्छा। ठीक है जी, बोना नोते शब बखैर जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, जब आप एक जगह ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पर बहुत से लोग हैं और आप सोने के लिए जाने वाले हैं तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे? अ, ठीक है, आप क्या कहते हैं वहाँ पर? शब बखैर, बोना नोते। ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, आगे है ग्राzie मिल्ले, बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। ठीक है, ग्राzie शुक्रिया, मिल्ले लाख लाख या हजार हजार या बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस तरह हम बहुत शुक्रिया, ग्राzie मिल्ले, बहुत शुक्रिया। जब आप किसी को जब आपने किसी से कोई चीज मांगी तो उसने आपकी हेल्प की, मदद की, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ग्राzie मिल्ले। आगे है जी पार्ला लेंटामेंटे, आहिस्ता बोलो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आहिस्ता बोलो। पार्ला बोलना, लेंटामेंटे आहिस्ता से। ठीक है, आहिस्ता। अच्छा, आहिस्ता बोलो जब कोई बंदा तेज बोल रहा है। ठीक है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप उसको क्या कह सकते हैं? पार्ला लेंटामेंटे, आहिस्ता बोलो। या आप के सामने कोई बंदा चिल्ला रहा है, आपको आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है तो आप उसको आप खुद गुस्से में कहना चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बोलो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पार्ला लेंटामेंटे। तो फिर से जी प्रेगो
खुशामदीद, वेलकम, mi scusi, माजरत माफ़ी चाहता हूँ, mi dispiace, मुझे अफसोस हुआ, ciao, हेलो या बाय, non c'è problema, कोई मसला नहीं है, buonasera, शाम बहर, buonanotte, शब बहर, grazie mille, बहुत शुक्रिया, parla lentamente, आहिस्ता बोलो। इसके बाद आगे चलते हैं जी अगले पेज के ऊपर। यहाँ पर है जी इटालियन वर्ड्स हैं फॉर गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए, यानी कि जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, जब आप कहीं दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं जी। तो सबसे पहले जी, vorrei un biglietto di sola andata per Roma, ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं जी, vorrei un biglietto di sola andata per Roma। अच्छा, vorrei, ठीक है, मुझे चाहिए उन एक बिलियेतो टिकट दी, सिर्फ दी के लिए, 16 अंदाता, 16 सिर्फ अंदाता जाने के लिए, पेर रोमा, यानी कि मुझे रोम जाने के लिए एक तरफा टिकट चाहिए। ठीक है, एक तरफा टिकट, 16 अंदाता सिर्फ जाने के लिए। ठीक है, अंदाता तुरनाता जाने के जब ये दोनों लिखे हुए होते हैं, अंदाता या तुरनाता, तो इस वक्त में हम रिटर्न टिकट इसको कहेंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि वो री उन बिलियेतो दी सोला अंदाता पे रोमा, यानी कि मुझे एक रोम जाने के लिए एक तरफा, यानी कि सिर्फ जाने जाने के लिए टिकट चाहिए। तो आगे है जी क्वांतो कोस्टा, क्वांतो कितना, कोस्टा कीमत, क्वांतो कोस्टा कितने, क्या कीमत है या कितने की है। ठीक है, मैंने कितने की है लिखा हुआ है, तो जो रियल है वो कितनी कीमत है, क्या कीमत है। आगे है जी मी पोत्रेबे आयुतारे, मी मेरी, पोत्रेबे क्या आप कर सकते हैं, आयुतारे मदद, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मी पोत्रेबे आयुतारे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आगे है cos'è questo, cos'è, cos'è, इसको cosa ए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके आगे ई है, इसके ऊपर वो लगा हुआ है, ए की आवाज ये निकालेगा। cos'è questo, ये क्या है, cosa क्या है, questo ये क्या है। आगे है जी अंदियामो, अंदियामो, तो ये वर्ब है अंदारे से, अंदियामो यानी कि अंदारे से एक वर्ब है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अंदारे उसमें से एक वर्ब है। तो अंदियामो इस्तेमाल होता है जब एक से ज्यादा हैं, यानी कि हम होते हैं इकट्ठे खड़े हुए, तो जब अंदियामो मतलब वर्ब है अंदारे, इससे जब मैं अकेला हूंगा तो कहूंगा io vado, तू vai, lui lei va, noi andiamo, यानी कि हम चलते हैं, आओ आओ हम चले, आओ चले। ठीक है, तो इस तरह ये इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज का लेसन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस इटालियन लैंग्वेज के हवाले से या पतंते बी के हवाले से आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के